मित्रों नमस्ते। आइए संस्कृत निष्ठ हिंदी के शब्दों को सीखने में आज एक शब्द का विश्लेषण करें। यह शब्द है द्विज। द्विज शब्द आपने सुना होगा, कई बार कविताओं में इसका प्रयोग होता है या कहीं किसी साहित्य को पढ़ते हुए आपने द्विज सुना होगा, पढ़ा होगा। एक बार मैंने एक बच्चे का नाम सुना द्विज। मैंने पूछा उनकी माँ से, आपने नाम तो बड़ा प्यारा रखा है पर आप इसका अर्थ क्या होता है बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे ये नाम अच्छा लगा इसलिए मैंने रखा, पर मुझे द्विज शब्द का नाम का अर्थ नहीं पता है। तो मुझे ये ऐसा लगा कि द्विज इतना अच्छा सुंदर सा शब्द है, इसका अर्थ सब लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैंने आज इस शब्द को चुना है। द्विज शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है द्वि और दूसरा है ज। द्वि का मतलब दो और ज का मतलब जन्म लेने वाला। ज जैसे जलज, जल में ज मतलब जल में जन्म लेने वाला यानी कमल। तो इसी प्रकार द्विज, द्वि मतलब दो और ज मतलब जन्म लेने वाला यानी दो बार जन्म लेने वाला। अब आप पूछेंगे भला दो बार कौन जन्म लेता है? तो लेता है, मैं आपको बताऊं कि द्विज पक्षी को कहा जाता है। आप देखिए, पक्षी का एक बार जन्म होता है अंडे के रूप में, और दूसरी बार जब उसको माँ अपने पंखों के नीचे सेती है और जब वो फिर से अंडे से चूजे के रूप में निकलता है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इसलिए पंछियों को द्विज कहा जाता है। लेकिन द्विज का एक दूसरा भी अर्थ है। द्विज ब्राह्मणों को भी कहा जाता है। ब्राह्मण जो ज्ञान अर्जित करे, ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है। ब्राह्मण वो सभी होते हैं जो ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं। तो अब कहेंगे कि भाई उनका कैसे जन्म दो बार होता है? तो जी हाँ, होता है। एक बार माँ के गर्भ से और दूसरी बार ज्ञान के गर्भ से। तो पहले एक परंपरा थी कि जब बाल्यकाल बीत जाता था तो बच्चों का यज्ञोपवीत होता था और वो गुरुकुल की ओर रवाना होते थे ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो ये जो ज्ञान रूपी गर्भ में जाना और वहाँ से जन्म लेना, ज्ञान लेकर के, इस प्रक्रिया को ही उनका दूसरा जन्म कहा जाता था। यानी ज्ञान लेकर के ज्ञान के गर्भ से जब वो आते थे तब वो द्विज कहलाते थे। तो आप समझ गए होंगे कि माँ के गर्भ से जन्म लेना और ज्ञान के गर्भ से जन्म लेना, और वो होते हैं ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने द्विज शब्द का अर्थ भली भांति समझ लिया होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग शब्द जो आपके मन में घूम रहे हों, आप जानना चाहते हों कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आप मुझे ज़रूर लिख भेजिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उन शब्दों का भी विश्लेषण करूं और मैं आपको बता सकूं, क्योंकि शब्दों का चयन मैं करती हूं तो मैं अपने तरीके से बताती हूँ। लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मुझे उसका जवाब देने में बहुत खुशी महसूस होगी। तो मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब शब्द आने शुरू होंगे, और पहला शब्द जब जिनका आएगा वो मेरे लिए पथ प्रदर्शक होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग शब्द भेजेंगे और मैं उसका विश्लेषण करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।